ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। शिवसेना यूबीटी के संसदीय दल की दिल्ली में बड़ी बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। संसदीय दल के नेता अरविंद सावंत ने सभी सांसदों को बैठक में मौजूद होने का दिया निर्देश। झारखंड की 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की वोटिंग जारी। देश भर में 24 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं उम्मीदवार। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। बंगाल, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु पर बीजेपी की नजर। 850 सीटों वाली संसद की तैयारी, 2/3 बहुमत के लिए ब्लूप्रिंट तैयार। ट्रेन से कोटा से दिल्ली लौटे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आम लोगों के साथ सफदरजंग रेलवे स्टेशन से निकले। कोटा में छात्रों से की बातचीत। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप, कहा नीट स्टूडेंट से 1.32 लाख करोड़ वसूले। ये रकम शिक्षा बजट के लगभग बराबर। पसंदीदा कारोबारियों का 16 लाख करोड़ लोन माफ। तमिलनाडु विधानसभा सत्र आज से शुरू। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के संबोधन से होगा सत्र का आगाज। वंदे मातरम राष्ट्रीय गान और तमिल थाई वाजतू को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच देखने को मिलेगी बहस। एमडीएमके और टीवीके में गठबंधन की चर्चा तेज। एमडीएमके की महासचिव वाइको ने सीएम विजय से की मुलाकात। डीएमके के खेमे में मची खलबली। मॉनसून से पहले अलर्ट मोड पर दिखी दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने जारी किए बाढ़ नियंत्रण आदेश 2026। जल भराव होने पर नपेंगे अफसर। आज अयोध्या दौरे पर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय। राम मंदिर में करेंगे दर्शन। अजय राय के आगमन को लेकर सख्त की गई सुरक्षा। केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीना टी से ईडी ने 9 घंटे से अधिक समय तक की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। अमेरिका ईरान युद्ध खत्म। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा डील साइन। पेरिस के वर्साई पैलेस में एमओयू पर किए हस्ताक्षर। ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने डिजिटल दस्तखत किए। हॉर्मुज स्ट्रेट अब पहले जैसा नहीं होगा। ईरान जहाजों से वसूलेगा टोल। ईरानी स्पीकर गलीबफ ने दिया बड़ा बयान। कहा समझौते के तहत जहाजों को केवल 60 दिनों तक फ्री गुजरने की इजाजत। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक। 16 महीने बाद हुई मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी को बताया टफ नेगोशिएटर। रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला। कीव पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, 1 की गई जान। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की G7 देशों के नेताओं के साथ शांति समझौते पर बातचीत के दौरान हुआ हमला। बंगाल की खाड़ी में फिर पाकिस्तान की एंट्री। 1971 जंग के बाद पहली बार पनडुब्बी तैनाती की तैयारी। चीन दे रहा 8 सबमरीन। बांग्लादेश और पाकिस्तान में बढ़ती दोस्ती के बीच इस कदम से भारत की बढ़ी चिंता। होगा जब बेदार ये जमाना या हुसैन, होगा जब बेदार ये जमाना या हुसैन, पर होगा होगा या हुसैन, पर होगा होगा या हुसैन। महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया है। बीजेपी का ऑपरेशन टाइगर, जिसे विपक्षी दलों ने ऑपरेशन गीदड़ करार दिया है, सियासी गलियारों में अब उसका असर साफ दिखाई देने लगा है। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी एक बार फिर टूट की कगार पर खड़ी है। उसके 6 सांसद बागी हो गए हैं। पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर कहा है कि उन्हें अलग समूह माना जाए। इन बागी सांसदों में संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर, ओमराजे निम्बालकर, भाऊ साहेब वाकचौरे और संजय दीना पाटिल शामिल बताए जा रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हड़कंप मच गया है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में अपने सांसदों की बैठक बुला ली है। बागी सांसद भी दिल्ली में ही है और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। यानी दिल्ली अब इस सियासी लड़ाई का मैदान बन गई है।
उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का आरोप है कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी का डर दिखाया जा रहा है, यानी विपक्ष को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने बागी सांसदों को बेईमान कहते हुए चेतावनी भी दी। ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी, अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये क्या है, तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर उसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है, आप कौन है? वहीं कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्षी नेताओं को तोड़ने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। पार्टी सांसद जयराम रमेश का आरोप है कि भाजपा विरोधी एजेंडे पर चुने गए जनप्रतिनिधियों को प्रलोभन देकर पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, ताकि इस साल 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने में विफल रहने पर उन्हें मिली अपमानित हार का बदला लिया जा सके। यहाँ उनका मतलब परिसीमन से है, यानी बीजेपी विपक्षी सांसदों को इसलिए तोड़ रही है ताकि संसद में वो 2/3 बहुमत पाकर परिसीमन का कानून पास करवा पाए। महाराष्ट्र की सियासत में उठे इस तूफान का असर बाकी विपक्षी दलों पर भी दिखाई दे रहा है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपनी पार्टी के सांसदों की एक अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। बहरहाल अब ये तूफान कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। सीजेआई सूर्यकांत की कॉकरोच वाली टिप्पणी को लेकर देश भर में हुए बवाल के बाद अब उन्होंने एक बार फिर ऐसी ही टिप्पणी कर दी है, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में साइबर फ्रॉड के एक मामले पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आरोपी को फटकार लगाते हुए कहा, तुम लोग परजीवी हो जो निवेशकों से करोड़ों रुपए ठगते हो। साइबर अपराधियों के प्रति हमें बहुत सख्त होना ही पड़ेगा। तुम लोग किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहते। तमिलनाडु में किसी से धोखाधड़ी करते हो और फिर वहां से जम्मू चले जाते हो। समाज का हित इसी में है कि तुम जैसे लोग जेल के अंदर ही रहें। जैसे आप जानते हैं कि सीजेआई सूर्यकांत ने बीते महीने भी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि बेरोजगार युवा आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर सिस्टम पर हमला शुरू कर देते हैं। उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया था और कहा जा रहा था कि देश के मुख्य न्यायाधीश को युवाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। इसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने सफाई भी पेश की थी और कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि नाराज युवाओं ने विरोध जताने के लिए एक पार्टी भी बनाई, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया गया है और इसे एक देशव्यापी आंदोलन में बदलने की तैयारी जोरों शोरों पर है। हमको सरकारी नौकरी चाहिए। हमारे पति तो नौकरी पे ही गए थे ना। हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। बस मैं आपको अपना प्यार देना चाहता था और सपोर्ट देना चाहता था, और अगर हमारी लाइफ में काम हो तो आप बता दीजिए। अमेरिकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नाविकों के घरों में मातम पसरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले शिवानंद चौरसिया और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के आदित्य शर्मा की पार्थिव शरीर बुधवार को उनके घर पहुंची, जहां परिवारों का दर्द और आक्रोश दोनों साफ दिखाई दिया। देवरिया के सुरौली गांव में जैसे ही 38 वर्षीय शिवानंद चौरसिया का शव शाम करीब 6 बजे पहुंचा, परिवार में चीख पुकार मच गई। पत्नी और बहन बेहोश हो गई, जबकि माता पिता और भाई का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हालात इतने भावुक थे कि परिजनों ने एम्बुलेंस से शव उतारने से भी इनकार कर दिया और मुख्यमंत्री से बातचीत की मांग पर अड़ गए। मौके पर पहुंचे डीएम मधुसूदन हुल्गी और एसपी अभिजीत आर शंकर ने परिवार को समझाने की कोशिश की। इसके बाद शिवानंद की पत्नी ने प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। परिवार की 2 प्रमुख मांगे हैं, एक 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और दूसरा पत्नी को सरकारी नौकरी चाहिए। डिमांड हमारी यही है कि हमारे बच्चे के लिए हमको परवरिश चाहिए और हमको सरकारी नौकरी चाहिए। हमारे पति तो नौकरी पे ही गए थे ना। हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, एक देवर है, भी शादी करना है, एक मेरी ननद है। हमारा जितना खेत था उतना हम बेच के पढ़ा के उनको भेजी थी। हमको जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम बॉडी नहीं यहाँ से जाने देंगे। क्या मांग है आपकी?
हमको नौकरी चाहिए, हमको सरकारी नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे का परवरिश चाहिए, बस हमको सरकारी नौकरी, इसके अलावा कोई मांग नहीं है। कुछ पैसे की डिमांड कोई नहीं है। हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चे का परवरिश हो जाए अच्छा स्कूल में, वो लोग पढ़े लिखे और माता पिता है ये, हम नौकरी करेंगे, माता पिता को देख लेंगे। आज ही डेड बॉडी आया हुआ है और हमारी पूरी सांत्वना है परिवार के साथ। हम परिवार के लोगों से मिले भी हैं, उनके वाइफ से, उनके बच्चों से मिले और उनके भाई और चाचा से भी मिले हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें कही है कि उनको मिलना है ऊपर शासन में, तो हम लोगों ने उसके लिए भी आश्वासन किया है कि हम वहाँ पे उनको कोशिश करा के उनको समय दिलवा देंगे। उसके साथ साथ बाकी उन्होंने चीज़ें मांगी है, जैसे कि आर्थिक सहायता की मांग की है और नौकरी की मांग की है, वो अभी लिख के दे रहे हैं हम लोगों को। वो चीज़ हम लोग शासन में प्रस्तुत करेंगे, जैसे भी शासन का निर्देश रहेगा हम इनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, उनको समय पे इनको अवगत करा देंगे। प्रशासन ने भरोसा दिया है कि परिवार की सभी जायज मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। करीब 4 घंटे बाद 10 बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गुरुवार को अंतिम संस्कार होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शिवानंद की पत्नी और उनके भाई राम प्रवेश से फोन पर बातचीत की। राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि वो परिवार की मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे, आर्थिक सहायता के लिए भी पत्र लिखेंगे और इस मुद्दे को राजनीतिक स्तर पर उठाते रहेंगे। इसी बीच सपा और कांग्रेस के नेता भी शिवानंद के घर पहुंचे, जबकि भाजपा विधायक सुरेंद्र चौरसिया भी परिवार से मिलने पहुंचे हैं और उनकी वाइफ भी। नमस्कार सर। क्या हुआ था वहाँ पे? वो मेरे भाई को जहाज पे काम करते थे, मिसाइल गिरा, वहीं पे डेथ कर गए। अच्छा, और बॉडी रिकवरी नहीं हुई अभी तक? बॉडी आ गई, आज मिल जाएगी रात तक। अच्छा, आज मिल गई, ठीक है। बस मैं आपको अपना प्यार देना चाहता था और सपोर्ट देना चाहता था, बस ये। परिवार को मेरे साइड से बहुत बहुत प्यार, और अगर हमारे लाइफ में काम हो तो आप बता दीजिए। ठीक है। वही है कि उनकी वाइफ की एक नौकरी मिल जाए, बच्चे को पढ़ने के लिए आर्थिक व्यवस्था किया जाए, यही डिमांड है हम लोग। हम ये डिमांड सरकार को बता देंगे और पूरा दबाव डालेंगे हम सरकार पर। मैं जहाँ चिट्ठी लिखनी होगी इसके बारे में मैं चिट्ठी लिखूंगा। ठीक है। यूपी में हमारी सरकार नहीं है तो हम दबाव भी डाल सकते हैं। शिवानंद चौरसिया सिंगापुर के तेल टैंकर एमटी स्टेबेलो पर इंजन फीटर के तौर पर तैनात थे। करीब 9 महीने पहले रोजगार के लिए विदेश गए थे। 10 जून को हार्मुज स्ट्रेट के पास हुए अमेरिकी हमले में उनकी मौत हो गई, जबकि 12 जून को परिवार को इसकी जानकारी दी गई। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले 23 वर्षीय आदित्य शर्मा का पार्थिव देह भी बुधवार सुबह भारत पहुंचा। आदित्य एमटी स्टेबेलो पर डेक कैडेट के पद पर तैनात थे और उसी हमले में उनकी जान चली गई थी। मुंबई से शव को चंडीगढ़ और वहां से सड़क मार्ग के जरिए हमीरपुर ले जाया गया। गुरुवार सुबह मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद पैतृक गांव भालू में अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजनों ने ओमान में पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था और भारत में ही पूरी प्रक्रिया कराने की मांग की थी। राहुल गांधी लगातार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। 12 जून को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 3 दिनों के भीतर 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में भारतीय की मौत हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द तक नहीं कहा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब किसी विदेशी ताकत के हमले में भारतीय नागरिकों की जान चली जाती है तो सरकार को मजबूती से आवाज उठानी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। देवरिया के शिवानंद चौरसिया और हिमाचल के आदित्य शर्मा की मौत सिर्फ 2 परिवारों का निजी दुख नहीं, बल्कि विदेश में काम करने वाले हजारों भारतीयों की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सवाल बन गई है। बेहतर भविष्य और परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए घर से हजारों किलोमीटर दूर गए युवा अब ताबूत में लौट रहे हैं। अब बहस सिर्फ मुआवजे और सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार कितनी सक्रिय है। दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को सरकार की विदेश नीति और कूटनीतिक प्रतिक्रिया से जोड़कर सवाल उठा रहा है। फिलहाल देवरिया और हमीरपुर के घरों में सियासत नहीं सिर्फ मातम है, लेकिन इन दोनों मौतों ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। क्या दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए अब कोई नई और ठोस रणनीति बनाई जाएगी, ताकि रोजगार की तलाश में घर से निकला कोई और भारतीय ताबूत में वापस लौटकर न आए? फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं लक्ष्मी बाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की वधू, प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है,
जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे पीएम मोदी सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल अमेरिका के युद्ध विभाग ने घोषणा की है कि अब सैन्य इकाई यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के नाम को बदल दिया गया है और अब ये नाम सिर्फ यूएस पैसिफिक कर दिया गया है। ट्रंप सरकार ने इस नाम से इंडो शब्द हटा दिया है, जो इस क्षेत्र में भारत के प्रभुत्व को दिखाता था। आपको याद होगा कि साल 2018 में जब पेंटागन ने यूएस पैसिफिक कमांड के साथ इंडो शब्द जोड़ा था, तो अमेरिका का एक कदम क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में भारत की बढ़ती भूमिका की वास्तविकता की पहचान बन गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। इंडो वर्ड हटने के बाद ये माना जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से भारत के प्रभाव को कम करने की कोशिश की गई है। ये शब्द हटाने से ये संदेश जाता है कि वॉशिंगटन अपनी रणनीतिक ब्रांडिंग में भारत को पहले जैसी प्रमुखता नहीं दे रहा। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका की तरफ से भारत को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कदम उठाया गया हो। इसके पहले अमेरिकी टैरिफ के चलते भी भारत को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसको लेकर मोदी सरकार पहले ही घिरी हुई थी। और अब ट्रंप सरकार के इस फैसले ने एक बार फिर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि अमेरिका ने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है, यानी इसके नाम से इंडो शब्द हटा दिया है। 2018 में इस क्षेत्र पर हिंदुस्तान के प्रभाव का सम्मान करते हुए अमेरिका ने अपने कमांड का नाम यूएस इंडो पैसिफिक कमांड रखा था। उस वक्त मोदी सरकार ने इसे अपनी जीत बताया था और मोदी के विश्वगुरु बनने का ढोल पीटा था। अब जब अमेरिका ने इस क्षेत्र का नाम बदल दिया है तो सुई टपक सन्नाटा है। मोदी सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं कहा जा रहा। विपक्ष ने सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए आगे कहा कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो ट्रंप के सामने एक शब्द नहीं बोल पा रहे। इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। अब देखना होगा कि ट्रंप के इस फैसले पर सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी आती है या नहीं।